बच्चों, इस वीडियो में प्लस 2 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू साइन एक्स बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 पाई। देखिए प्लस 1 में हमने y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ जब हम ड्रॉ करते थे तो हमारे पास कुछ इस टाइप का बनता था। ये x की वैल्यू हाईएस्ट 1, लोएस्ट -1, बट 0, यहाँ पे 0 से लेके ये पाई एंड पूरा एक सर्कल जो होता था दिस इज 2 पाई। ठीक है, हमें 0 से लेके 2 पाई के बीच में, इस कर्व के बीच में ये हो गया और इस कर्व के बीच में और एक्सिस के बीच में हमारे पास ये हो गया। तो हमें ये वाला और ये वाला एरिया ऐड करना है 0 से लेके 2 पाई। 0 से लेके पाई वाला ये प्लस में है, पाई से लेके 2 पाई नेगेटिव में है, तो हम इसको किस में लेंगे? पॉजिटिव में लेंगे। सिर्फ हमने यहाँ पे ध्यान देना है। सॉल्यूशन देखें, इक्वेशन ऑफ कर्व दैट इज y इज इक्वल टू साइन एक्स। रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या हो जाएगा? 0 से 2 पाई साइन एक्स डी एक्स। तो ये 0 से लेके पाई साइन एक्स डी एक्स प्लस पाई से लेके 2 पाई, यहाँ पे हमने मॉडुलस लेना है साइन एक्स डी एक्स। मतलब कहने का यहाँ पे ये है कि हमारे पास जो एरिया हमने क्या करना है वो पॉजिटिव लेना है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कोस एक्स, लिमिट हमारे पास 0 से लेके पाई प्लस मॉडुलस ऑफ कहाँ से कहाँ तक साइन एक्स दैट इज माइनस का कोस एक्स एंड मॉडुलस में लेना हमने पाई से लेके 2 पाई। यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा मैं तो क्या बन जाएगा? माइनस का कोस पाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोस ऑफ 0 प्लस ऑफ माइनस का कोस 2 पाई एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोस ऑफ पाई हो जाएगा। ये वैल्यू कोस पाई -1 होती है तो माइनस माइनस प्लस का 1 बन जाएगी, कोस 0 1 हो गया, प्लस ऑफ कोस 2 पाई। कोस 2 पाई इज 1 बट बाहर -1 है तो ये -1 हो जाएगा। कोस पाई इज आल्सो -1 बट माइनस इसको पॉजिटिव बना देगा तो 2 प्लस का 2 दैट इज 4 यूनिट इज योर आंसर। तो आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड द लाइन y इज इक्वल टू mx। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला हमारा पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ होगा, ओपन y ये हमारे पास इक्वेशन होगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड देन लाइन y इज इक्वल टू mx, y0 x0। तो यहाँ से जाएगी हमारे पास ये वैल्यू होगा, लाइन होगी y इज इक्वल टू mx। तो हमें क्या चाहिए? एरिया इनके बीच का चाहिए। हमें इस कर्व के नीचे का एरिया में से इस लाइन के नीचे वाला एरिया अगर हम माइनस कर दे तो इनके बीच वाला एरिया आ जाएगा। तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू 0 से लेके यहाँ तक। तो मुझे सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हम लें, सॉल्यूशन में देखें, इक्वेशन ऑफ कर्व्स वो हमें दी हुई हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, लेट दिस इज 1 एंड y इज इक्वल टू mx। 2 फ्रॉम 1 एंड 2 2 में से y की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? m स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो यहाँ से x से एक x कैंसिल हो गया, यहाँ पे वैल्यू x की वैल्यू हमारे पास होगी 4a अपॉन m स्क्वायर। हमें यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू ही चाहिए थी, लिमिट हम x की ही ले रहे हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में अगर आप y निकालना चाहोगे, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स है तो आप लेना चाहें m स्क्वायर, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 4a अपॉन m हो जाएगा। सो रिक्वायर्ड एरिया दिस इज लिमिट हमारे पास 0 से लेके x की वैल्यू 4a अपॉन m स्क्वायर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मैं लिख देता हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
दैट इज़ x की वैल्यू हमारे पास 4a/m² एंड y की वैल्यू 4a/m, 4a/m², 4a/m। तो हमारा x 0 से लेके 4a/m², ऊपर हमारे पास क्या आएगा, पैराबोला आएगा y²। यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू लूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 2/√ax, 2/√ax dx प्लस माइनस y इज इक्वल टू mx है, 0 to 4a/m² mx dx। सॉल्व करेंगे इसको। 2√a हमने बाहर ले लिया, कांस्टेंट है। √x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, लिमिट हमारे पास 0 से लेके 4a/m² हो गया, माइनस m हमने बाहर ले लिया तो ये हो गया x²/2, ये भी 0 से लेके 4a/m² हो गया। यहाँ पे वैल्यू 2 पर चला जाएगा, 4√a/3। जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे x की वैल्यू, क्योंकि ये तो 0 ही हो जाएगा, x की वैल्यू ये पुट करेंगे हमारे पास 4a/m² की पावर 3/2 है हमारे पास। तो यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी, अगर हम चलिए पहले एक बार यही लिख लेते हैं, 4a/m² की पावर 3/2 एंड माइनस ज़ीरो ही रहेगा, ठीक है, माइनस ऑफ m x²/2 है, m/2 2 बाहर ले लीजिए, x की इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 16a², हमने इसका स्क्वायर पुट करना है और वैल्यू बन जाएगी स्क्वायर में 16a²/m की पावर 4 बन गया। इसको सोल्व करेंगे हम, ये बन गया मेरे पास 2 की पावर 2, अलग अलग अगर मैं करूँ 3/2, a की पावर 3/2 एंड m² की पावर 3/2। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास बन रहा है 4√a/3। 2 का हमारे पास कितना बन गया, 8 इंटू a⁻³ डिवाइडेड बाई m की पावर 3, m की पावर 3 माइनस m से 3, यहाँ पे 2 से कैंसिल करेंगे 8, दिस इज 8a² m की 3 हो गया। यहाँ पे भी m की 3, रूट a मीन्स 1/2 एंड 3/2, 1/2 प्लस 3/2 दैट मीन्स 2 बन गया। तो ये वैल्यू मेरे पास बन गई 4 8 जा 32/3 a की पावर 2 मीन्स a²/m की 3 हो गया। यही हमारे पास माइनस 8a²/m³, 8 एलसीएम कितना हो गया 3m³, 32a² माइनस 3 8 जा 24a² मीन्स 8a²/3m³ आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय द पैराबोला 4y = 3x² एंड द लाइन 2y = 3x + 12। देखिए अगर हम पैराबोला की बात करें, ये हमारे पास है x² = 4ay टाइप, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक होगा अलोंग y एक्सिस एंड पॉजिटिव है, तो ये बनेगा हमारे पास x² = 4ay और यहाँ पे हमारे पास क्या है 4y = 3x², ठीक है। और दूसरी जो लाइन बन रही है हमारे पास x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू हमारे पास इफ़ y = अगर हम 0 पुट करें तो x की वैल्यू इफ़ y = 0, x की वैल्यू हमारे पास बनेगी -4, x की वैल्यू -4। सपोज कीजिए यहाँ पे है -1 -2 -3 एंड -4, तो ये पॉइंट यहाँ से हो गया हमारे पास। और दूसरा लाइन हम अगर x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी बनेगी 6, तो यहाँ से हमारे पास ये लाइन जारी होगी।
तो ये लाइन हमारे पास क्या बनेगी 2y = 3x + 12। तो मुझे यहाँ इनके बीच का जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है, मतलब ये वाला सारा एरिया एंड ये वाला सारा एरिया फाइंड आउट करना है। हम क्या करें, अगर इस लाइन के अंडर वाला जो एरिया है इसमें से और ये वाला जो एरिया है ये हम माइनस कर दें, लाइन में से इस कर्व का एरिया माइनस कर दें, लिमिट ये हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, कहाँ पे हमें नहीं पता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी हैव टू फाइंड, दिस इज x, x डैश, y डैश एंड y। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखें, सॉल्यूशन इक्वेशन ऑफ कर्व्स हमें दिया हुआ है 4y = 3x², दिस इज 1 एंड 2y = 3x + 12। मुझे x की लिमिट चाहिए, ये सेकंड है, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। देखिए 2 में 2y की वैल्यू ये है तो 4y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको मैं डबल कर दूंगा तो 6x + का 24, इसका डबल कर दिया 4y हो गया, = 3x²। यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 3x², ये इधर जाके -6x एंड माइनस का 24 = 0, 3 से डिवाइड कर दूँ, x² माइनस का 2x माइनस 8 = 0, x² माइनस के 4x प्लस का 2x माइनस 8, मिडिल टर्म से x कॉमन होके x -4 एंड प्लस 2 x -4 = 0, तो x -4 एंड x + 2 = 0, दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, x की वैल्यू 4 भी आ गई एंड x की वैल्यू क्या हो गई -2। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास है ये -2 है, तो रिक्वायर्ड एरिया जो हमारा बनेगा, रिक्वायर्ड एरिया दिस इज x की वैल्यू -2 से लेके कहाँ तक 4 तक, यहाँ पे जो हमारे पास बनेगी वैल्यू दिस इज -1, इसको हमें थोड़ा सा ठीक लेना पड़ेगा, -1 और इसके नीचे -2 हो जाएगा, दिस इज -4। x की वैल्यू -2 से लेके कहाँ तक, x की वैल्यू 4 तक, -2 से लेके 4, किस में से, इस लाइन में से। लाइन की अगर हम यहाँ पे इक्वेशन निकालें तो y = क्या बनेगा, y = 3/2x प्लस का 6, डिवाइड करेंगे 3/2x प्लस का 6, इसमें से माइनस क्या करना है, ये कर्व हमारे पास क्या है, y = 3/4x², माइनस का 3/4x² इंटू dx। मैंने एक में ही ले लिया, आप अलग अलग भी ले सकते हैं, पहले लाइन का निकाल लें और उसमें से माइनस कर दें कर्व का या पैराबोला का। इंटीग्रेशन करें, यहाँ पे हो गया मेरे पास 3/2x, x² हो गया एंड प्लस का 6x माइनस 3/4x³ एंड लिमिट होगी -2 से लेके 4 तक। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो हमारे पास एरिया में क्या हो जाएगा, 4 पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सो 3/4 इंटू 4 का स्क्वायर मेरे पास कितना बन गया, 16 हो गया, x की वैल्यू 4 पुट कर रहा हूँ, 3/4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 4 जा 24 माइनस 3 से 3 हम कैंसिल ही कर देते हैं, x³/4, 4 का क्यूब 64/4, तो माइनस का 16 हो जाएगा। अब माइनस इनके साइन हम चेंज कर देंगे, बट यहाँ पे हमारे पास -2 है तो मैं माइनस लेके पहले इनको वैल्यू ही रख लेते हैं हम यहाँ पे, ये हो गया -2 का स्क्वायर पुट करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 4/4, तो मतलब यहाँ पे वैल्यू मेरे पास 3 रहा। जब मैं -2 पुट इसमें पुट करता हूँ तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, दिस इज माइनस -2 का क्यूब -8 ही होगा, माइनस यहाँ पे है -8/4 दैट इज -2, तो प्लस का 2 बन जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे हम, 4 से कैंसिल किया, 3 4 जा 12, 12 प्लस 24 36 माइनस 16 दैट इज 20 माइनस 3 + 2 5 माइनस का 7, माइनस प्लस, सो 27 यूनिट्स आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आसान सा क्वेश्चन था।
चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 एंड द लाइन x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। देखिए जो हमारे पास एलिप्स है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, a हमारा यहाँ पे बड़ा है 3 है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ से ये पता चल रहा है जो हमारा एलिप्स है वो सिमेट्रिक है अबाउट x एक्सिस, मीन्स हमारे पास जो मेजर एक्सिस है वो x एक्सिस है, ठीक है। दिस इज एक्स स्क्वेयर अपॉन 3 का स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है एंड द लाइन x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, इनके बीच में एनक्लोज्ड एरिया हमने फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे लाइन x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 2 आ रही है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया 0 2, और दूसरा अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू 3 आएगा, तो यहाँ पे आएगी। तो मेरी जो लाइन बन रही है इनको मैं दोनों को ज्वाइन करूँगा तो ये होगी, दिस इज लाइन x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। ये मेरी लाइन है। तो हमें इनके बीच का एरिया चाहिए, तो यहाँ पे यही एरिया हो गया। ये जो पॉइंट होगा ये हमारे पास होगा 3 0। अब सिंपल सी बात है, हमें इस कर्व के एरिया के नीचे वाला जो एरिया है, इससे नीचे जो लाइन है इसका एरिया माइनस कर देना है, मीन्स कर्व माइनस लाइन। लिमिट x की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक हो गया 3 तक हो गया। सॉल्यूशन देखें, बहुत ही आसान सा हो गया। रिक्वायर्ड जो एरिया होगा मेरा, पहले हम इसको y में कन्वर्ट कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ एलिप्स मेरे पास क्या है x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब वाई स्क्वायर अपॉन 4 की जो वैल्यू बनी वो हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 हो गया, और वी कैन से 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 हो गया। सो वाई स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास बन गई 4 उधर चला जाएगा 4 अपॉन 9 इंटू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और वी कैन से y इज इक्वल टू रूट लें हम तो 2/3 रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फंक्शन निकाल लिया हमने y में। ऐसे ही हम इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दी हुई है, इक्वेशन ऑफ लाइन दिस इज x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ से y अपॉन 2 की वैल्यू क्या बनेगी 1 माइनस एक्स अपॉन 3। हमें सिर्फ y चाहिए तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, सो y की वैल्यू बन जाएगी 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 3। ये मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई। तो कर्व माइनस लाइन, रिक्वायर्ड एरिया कहाँ, लिमिट 0 से लेके हमारे पास कहाँ तक 3 तक, दिस माइनस दिस 2 अपॉन 3 रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 0 to 3 2 इंटू 1 माइनस एक्स बाई 3 इंटू डी एक्स। 2 अपॉन 3 बाहर हो गया, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का, ए हमारे पास क्या है 3, मीन्स 3 का स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, फार्मूला ये होता है, प्लस ए स्क्वेयर अपॉन 2, ए स्क्वेयर हमारा 9 हो गया, 9 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हमारा कितना है 3, और लिमिट क्या 0 से लेके 3 तक। फार्मूला हमने x अपॉन 2 ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ए स्क्वेयर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए 0 to 3 माइनस, यहाँ पे 2 भी बाहर ले लेते हैं हम, 2 बाहर हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 एंड 0 to 3 हो गया। अभी वैल्यू पुट करूँ मैं 2 अपॉन 3, x की वैल्यू अगर मैंने 3 पुट कर दिया तो ये मेरा 0 बन जाएगा। यहाँ पे प्लस का 9 अपॉन 2 साइन इनवर्स 3 अपॉन 3 कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा, माइनस 0 पुट करेंगे 0, यहाँ पे भी माइनस का 0 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू मैंने 3 पुट की, माइनस का 3 3 जा 9 अपॉन 6 एंड माइनस 0 प्लस 0 हो जाएगा। यहाँ पे कर लेते हैं 2 अपॉन 3 0 साइन इनवर्स 1 दैट मीन्स पाई बाई 2, तो 9 अपॉन 2 इंटू पाई बाई 2 हो गया,
0 हो गया, -2 इंटू 6, 3 3 जा 3 2 जा 2 3 जा 6, 6 माइनस 3 दैट मीन्स 3/2 रह गया, ये हो गया 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3/2 पाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -3। अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ, π/2 -1 यूनिट्स आपका इसका एरिया आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।